नमस्कार। विजुअलाइजेशन हम सुनते हैं और इसको कैसे करें आइए जानते हैं। विजुअलाइजेशन एक कल्पना दृश्य जो हम अपने मस्तिष्क में रखते हैं या सोचते हैं किसी चीज के बारे में, तो हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है। इसे एक प्रकार का स्वप्न समझ लीजिए, जागती आंखों का स्वप्न समझ लीजिए। तो एक जो चित्र हम बनाते हैं उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन एक तो बाय डिफॉल्ट होता है और एक बाय प्लान होता है। जो बाय डिफॉल्ट तो हम बचपन से ही करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ खेलेंगे वहां जाएंगे, ये बहुत कुछ सोचते रहते हैं और होता हो भी जाता है। कभी कभी हमारी इच्छा बस सोचने मात्र से पूरी हो जाती है। लेकिन जो बाय प्लान विजुअलाइजेशन होता है वो हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है, उसको सीखना पड़ता है। सीखने के लिए सबसे पहले तो चाहिए हमारा मन एकदम शांत हो, स्थिर हो और एक दृढ़ इच्छा हो, दृढ़ विश्वास हो कि हमें ये चाहिए। हमें क्या चाहिए ये हम पहले से तय कर ले कि हमें ये चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी को अपना रोल मॉडल चुनते हैं, तो वो कैसे रहते हैं, किस तरह ड्रेस पहनते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसको देखिए। और अगर आप उस तरह रहना चाहते हैं तो आप उस तरह से रहने की कोशिश कीजिए। उसी तरह ड्रेस्ड वेल ड्रेस्ड रहिए और बातचीत करने का तरीका, चलने का तरीका, शिक्षा, ये सब आप उसको फॉलो करिए। दूसरी बात, अगर आप एक घर चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, तो उसको भी विजुअलाइज कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है, पूरा पूरा पड़ता है। उस घर के लिए अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप सोचिए कि आपका घर कैसा हो, वहां पर लॉन हो, किचन कहाँ हो, आपका बेडरूम कहाँ हो और आप किस तरह से उसको व्यवस्थित करना चाहते हैं। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रह सकते हैं, कैसे बैठना चाहते हैं, आपका गार्डन कैसा हो, आपके आपके आपका ड्राइंग रूम कैसा हो, ये सब एक एक चीज आप सोचिए कि ऐसा होगा। आपके घर का कलर कैसा हो, सब कुछ सोचिए। जो जो आप चाहते हैं सब कुछ उस घर में आप विजुअलाइज कीजिए। अपनी कल्पना के चित्र से उसको देखिए बंद आंखों से और एकदम गहराई से देखिए। गहराई से का मतलब ये है कि मेरा दृढ़ विश्वास और अपनी दृढ़ इच्छा के साथ देखिए। तो एक विजुअलाइजेशन ये है। दूसरा, तीसरा, अगर आप एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं तो उसके लिए कैसे विजुअलाइज करेंगे। आप पहले तो आप गाड़ी का देखिए, कौन सी गाड़ी आपको अच्छी लगती है। आपने सोचा काश ये मेरे पास होती, आपने उसका कलर चुना। अब आप सोचिए कि आपके पास वो गाड़ी आ गई है, आप उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और आप उस गाड़ी को चला रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील पर आप अपने हाथों को देखिए कि आप चला रहे हैं और आप अपनी मंजिल पर जा रहे हैं जहां आपको जाना है। ड्राइविंग सीट पर आप बैठे हैं, आपके साथ कौन है, अगर कोई है तो उसको भी चूज करिए। कलर कैसा है, सीट कैसी है, ये सब विजुअलाइज कीजिए। एक एक चीज विजुअलाइज कीजिए। बस इस तरह से विजुअलाइज कीजिए कि जैसे आपके पास वो आ गया है। और फिर धन्यवाद दीजिए ईश्वर को। आपके पास, ठीक है, आपका मन जान रहा है कि अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी आप ये फील कीजिए कि आपके पास वो चीज है जो भी आप चाहते हैं। क्योंकि यूनिवर्स ये नहीं जानता कि आपके पास है या नहीं, वो नहीं जानता। वो तो बस आपकी इच्छा पर काम करता है और आपने इच्छा की तो बस वो उस पर काम करना शुरू कर देता है। वो आपके लिए राह बनाना शुरू कर देता है। इसके लिए तो ये हो गया, ये विजुअलाइजेशन। जितनी गहराई से, जितना एक एक स्टेप आप अपने मन में सोचेंगे, विजुअलाइजेशन आपका उतना ही अच्छा होगा। और हम जब सो जाते हैं, सबसे अच्छा विजुअलाइजेशन करने का समय है सुबह
और सुबह सब, और इससे अच्छा है, बेहतर है जब आप सोने जाते हैं। जब आप सोने जाते हैं तो आप बहुत शांत होते हैं, चारों तरफ सब कुछ शांत होता है और आप सोते-सोते आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। इसमें जब आप सो जाते हैं तब भी आपका दिमाग काम करता रहता है। आपको मालूम होगा, आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। वो कभी नहीं सोता, वो हमेशा निरंतर काम करता रहता है। आपका अवचेतन मन का जो वाइब्रेशन है, जो उसके मन में जो जो अवचेतन मन में आपने फीड कर दिया, आप जो फीड करके सो गए, वो उसको तभी चालू रखता है और वो आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है। फिर यूनिवर्स उसको लेता है और फिर आपको उपहार स्वरूप आपकी सोची हुई चीज को वापस देता है आपको। तो विजुअलाइजेशन में सबसे पहले तो आपको शांत होना चाहिए, स्थिर दिमाग हो कि आपको क्या चाहिए आप निश्चित कर लीजिए और मन में आपके कोई उहापोह ना हो। निश्चल मन से, शांत मन से, विश्वास पूर्वक, दृढ़ता के साथ आप विजुअलाइज कीजिए। मन में छल कपट ईर्ष्या ये सब भी नहीं होना चाहिए। एकदम शांत निर्मल मन होना चाहिए आपका। विजुअलाइजेशन के बाद आप उसी दिशा में आप काम भी करिए। जैसे आपको अगर घर चाहिए तो आप खोजते रहिए, देखते रहिए, कोशिश कीजिए उस तरफ। जैसे भी हो शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। फिर आप अपने मन से घर बनाइए, अपनी इच्छा अनुसार जो आपने विजुअलाइज किया, ईश्वर आपका उसमें साथ देगा, निश्चित रूप से देगा। ईश्वर हमें सिर्फ देता ही रहता है, उसके देने का जो प्रवाह है वो हमेशा चलता रहता है। बस हमारे किसी कर्मों के कारण या किसी गलती के कारण हम उसके प्रवाह से अलग हो जाते हैं, बस यही इतना फर्क होता है। और ईश्वर किसी का बुरा नहीं करता और ना ही वो किसी को ये चाहता है कि इसे पीड़ा मिले या इसे दुख मिले। हम अपने कर्मानुसार ही मिल पाते हैं, जो प्रारब्ध में होगा हमारे, वो हमें उसी प्रकार से मिलता है। लेकिन हम प्रारब्ध को अपने भोग लेते हैं, भोग काट लेंगे, ठीक है, काट लेंगे उसको बिना किसी शिकायत के, और जो हमें चाहिए उसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और अफर्मेशन अपना चालू रखेंगे और विजुअलाइज करते रहेंगे। 90 दिन तक अगर आप लगातार इस प्रकार विजुअलाइज करते हैं जो आप चाहते हैं, तो अधिक से अधिक 90 दिन, उसके बाद आपको राह मिलेगी, कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको बताएगा, आपकी मदद करेगा किसी भी तरह से, जो भी मदद आपको चाहिए उस तरह का आपको मिल जाएगा और फिर आप अपनी अपनी इच्छा को आप पूर्ण कर सकेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। अगले बार मैं आपको बताऊंगी कि मन को स्थिर और शांत कैसे रखा जा सकता है। तो आशा है आपने लाइक कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो धन्यवाद, पहले से आपको धन्यवाद।